तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन मसले पर राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन लद्दाख गतिरोध पर आज फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। आगे राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी आक्रामकता के आगे भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री मोदी चीन से डर गए। आगे राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये भूमि चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए, वे कहां शहीद हुए हैं, मोदी सरकार ये बताए। वहीं आगे आपको बता दें कि शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोई हमारे क्षेत्र में नहीं घुसा है और हमारी चौकी पर भी चीन ने कब्जा नहीं किया है। इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछे और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि कहां पर हमारे जवान शहीद हुए अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। मोदी पूरे देश से झूठ बोले तो ये काफी बड़ा हमला आज राहुल गांधी ने फिर से चीन मसले पर बोला है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन के साथ चल रहे गतिरोध पर अब मोदी सरकार को नेपाल से बड़ा झटका। नेपाल ने मोतीहारी के क्षेत्र पर जताया आज अपना दावा। तटबंध निर्माण कार्य भी जबरदस्ती रुकवाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि पड़ोसी देश चीन के साथ तनतनी के बीच नेपाल ने एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। नेपाल ने एक बार फिर से भारत के समीपवर्ती पूर्वी चंपारण जिले के एक हिस्से पर आज अपना दावा किया है। नेपाल ने मोतीहारी के ढाका ब्लॉक में नदी पर बन रहे तटबंध को मजबूत बनाने के लिए हो रहे निर्माण को ये कहते हुए आज जबरदस्ती रुकवा दिया है कि ये उसका इलाका है। ये तटबंध लाल बकिया नदी पर बनाया जा रहा है भारत की तरफ से। इस तटबंध का निर्माण प्रदेश के जल संसाधन विभाग ने बहुत साल पहले किया था और मानसून से पहले हर साल इसको मजबूत किया जाता है, लेकिन अब इसको नेपाल ने रोक लगा दी है। नेपाल ने कहा है कि इसका कुछ हिस्सा उसकी जमीन पर है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। नेपाल के अफसरों ने तटबंध के उत्तरी छोर पर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है जबरदस्ती। तो ये काफी और अहम बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इससे पहले ही नेपाल की संसद ने एक विवादित नक्शे को मंजूरी दी थी जिसमें उत्तराखंड राज्य के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियादुरा पर दावा जताते हुए उसे अपना बताया था, लेकिन अब एक बार फिर से मोदी सरकार को नेपाल ने ये झटका दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 8 राज्यों के 19 राज्यसभा सीटों के आए नतीजे, जानिए किसे कहां मिली जीत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में 8 राज्यों के 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं जिनके नतीजे अब सामने आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 4 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए जिन चारों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी एक भी सीट यहां से नहीं जीत पाई है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की हैं जबकि कांग्रेस ने 1 जीती है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की है जबकि बीजेपी ने 1 सीट जीती है। वहीं झारखंड में 1 सीट मुक्ति मोर्चा ने जीती है, वहीं 1 सीट बीजेपी ने जीती है और कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि मेघालय में एनपीपी ने जीत हासिल की है और कांग्रेस को यहां पर जो है हार का सामना करना पड़ा। वहीं गुजरात में जो है 3 सीटें जो है बीजेपी ने जीती हैं जबकि 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। वहीं मणिपुर में एकमात्र सीट भाजपा ने जीती है और सारी सीटें जो है कांग्रेस के खाते में आई हैं। वहीं मिजोरम में भी राज्यसभा की 1 सीट पर हुए मतदान के लिए भाजपा के एकमात्र विधायक ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसके चलते राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी वाले उम्मीदवार जीते हैं और बीजेपी को मिजोरम में भी 1 सीट नहीं जीत मिली। तो ये काफी बड़े अपडेट है 19 सीटों को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीनी सेना ने 4 सैन्य अफसर समेत 10 भारतीय सैनिकों को 3 दिन बाद किया रिहा। मोदी सरकार के झूठ की खुली पोल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भले ही अब चीनी सैनिकों के कब्जे में कोई भारतीय सैनिक नहीं है, मगर ये बात सामने आई थी कि चीन ने 10 भारतीय सैनिकों को 3 दिन तक बंधक बनाए रखने के बाद गुरुवार शाम को रिहा कर दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में सोमवार मंगलवार रात हुई खूनी संघर्ष के दौरान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इन सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद विदेश मंत्रालय और मोदी सरकार ने कहा था कि कोई भी भारतीय जवान चीन के कब्जे में नहीं है। लेकिन अब जब भारतीय जवानों को छोड़ा गया है तो ये बात सामने निकल कर आई है कि चीनी सेना ने उस दिन घटना के बाद 10 भारतीय जवानों को पकड़ लिया था और अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद उन्हें अब छोड़ा गया है। तो ये काफी बड़े मोदी सरकार के झूठ भी सामने निकल कर आए हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली में उपराज्यपाल ने होम क्वारंटीन पर लगाई रोक। नाराज केजरीवाल सरकार ने कहा कि मनमाने फैसले से कोरोना की जंग पर पड़ रहा है बहुत बड़ा असर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने होम क्वारंटीन
क्वारंटीन के फैसले को पलट दिया है। उपराज्यपाल के फैसले के बाद अब दिल्ली में लोग को होम क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गृह मंत्रालय की सलाह को मानते हुए आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद एक बार फिर से दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। दिल्ली की सरकार ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि इस फैसले से लोग अब टेस्ट करवाने से बचेंगे। दरअसल गृह मंत्रालय की सलाह मानते हुए एलजी ने नया आदेश जारी कर दिया था। एलजी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटीन नहीं बल्कि 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। अब आप सरकार का कहना है कि इस फैसले की वजह से लोग टेस्ट करवाने से घबराएंगे। वहीं कोरोना पीड़ितों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और नर्सों पर भी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि अपने आदेश में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहने के बाद अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं तो उसे होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ा फैसला जो है लिया गया है उपराज्यपाल की तरफ। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भाजपा को वोट देने पर सपा विधायक पार्टी से निष्कासित। बसपा ने अभी नहीं लिया कोई फैसला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बसपा के 2 और सपा के 1 इकलौते विधायक की अब भाजपा से नजदीकी बढ़ गई है। 3 महीने पूर्व तक कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे ये तीनों विधायक अब सत्ताधारी दल भाजपा के साथ खड़े हैं। वहीं पार्टी लाइन का उल्लंघन कर राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने पर विधायक राजेश शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। हालांकि बसपा ने अपने विधायकों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। पूछा क्या चीन को प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है क्लीन चिट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने निशाना साधा है। पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि भारतीय सरजमी पर कोई विदेशी नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं क्या ये सही है। आगे उन्होंने कहा कि फिर 5-6 मई को आखिरकार क्या हुआ था। 16-17 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प क्यों हुई थी। कैसे भारत के 20 जवान शहीद हुए अगर चीन भारत की सरजमी पर नहीं आया था। प्रधानमंत्री मोदी बताएं। वहीं आगे पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि अगर दोनों देशों के बीच किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं था तो दोनों देशों के बीच 6 जून को कमांडर स्तर की बात क्यों की गई। आगे चिदम्बरम ने सवाल किया है कि अगर किसी चीनी सैनिक ने LAC पार नहीं की थी तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने ये बयान क्यों दिया था कि भारत ने बचाव में कार्रवाई की। अगर दोनों देशों के बीच किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं तो क्यों दोनों देशों की सेनाओं का जमावड़ा अब LAC पर लग रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी क्यों सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, क्यों मोदी कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर किसी ने भी कब्जा नहीं किया है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है बोला गया है पी चिदम्बरम की तरफ से और पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों के जवाब दें। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। स्किल मजदूरों को मिलेगा लाभ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के खगड़िया जिले से लॉन्च करी। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी मौजूद रहे। वहीं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के दौरान लॉकडाउन में अपने राज्य और गांव वापस लौटकर आए लाखों प्रवासी मजदूरों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा मेगा प्लान मोदी सरकार द्वारा इस योजना के तहत तैयार किया गया है। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक 6 राज्यों के 116 जिले में 125 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के सरकारी तंत्र प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करेंगे। तो ये काफी बड़ा आज योजना का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इससे बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार बताए LAC पर भारतीय जवानों को बंधक बनाने की बात देश से क्यों छुपाई गई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प को लेकर पहले बताया गया था कि 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर कहा गया था कि 20 जवान शहीद हुए हैं, इसके बाद फिर कहा गया था कि कोई जवान चीन के कब्जे में नहीं है। लेकिन कल मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि 10 जवानों को चीन से छुड़ाया गया है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि मेरा सवाल मोदी सरकार से है कि ऐसे गंभीर मसले पर मोदी सरकार झूठ क्यों बोल रही है। ये देश की जनता के साथ मोदी सरकार विश्वासघात कर रही है। किस वजह से जवानों को बंधक बनाए जाने की खबर मोदी सरकार ने देश से छुपाई। क्यों देश से सच छुपा रही है मोदी सरकार, आखिरकार देश को सच क्यों नहीं बता रही है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से मोदी सरकार पर बोला गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता भी नहीं दिया था, जिस पर भी संजय सिंह काफी नाराज हुए थे। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू। दिल्ली में एक दिन में 3000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, कुल आंकड़ा पहुंचा 50,000 के पार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी में कोरोना को लेकर स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। तेजी से बढ़ते मामले के बीच दिल्ली में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस की संख्या 50,000 के पार हो गई है।
वहीं लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की सबसे बड़ी संख्या आज सामने निकल कर आई है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3137 नए मामले सिर्फ दिल्ली में ही आए हैं। अब दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 53,116 हो गई है, जो काफी चिंताजनक है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आतंकियों के साथ पकड़े गए जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को जमानत दिल्ली पुलिस की नाकामी आई सामने। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को कथित तौर पर मदद पहुंचाने के आरोप में उनके साथ पकड़े गए जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दविंदर सिंह को बेल मंजूर कर दी है। दविंदर सिंह के वकील ने बताया कि दिल्ली पुलिस निर्धारित अवधि के भीतर उनके मुकब्बिल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कोर्ट में नहीं कर सकी है, जिसके बाद कोर्ट ने आज जमानत अर्जी मंजूर कर दी है। तो दिल्ली पुलिस की किस तरह से नाकामी सामने निकल कर आई है कि एक आतंकियों के साथ पकड़ गए पूर्व डीएसपी के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, जबकि दिल्ली हिंसा में पुलिस ने चुन कर लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और सभी को जेल भेजा। तो ये गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए।